15,625 को आधार 5, आधार 25 एवं आधार 125 घातीय संकेतों के रूप में व्यक्त कीजिए। नहीं कर पाएंगे, ये सवाल कठिन है। चलिए हम करके दिखाते हैं आपको। 15,625 ये सरल कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अभ्यास 2 किसी का दूसरा सवाल ये है। 15,625 ये 5 से कटेगा। अब कुछ बच्चों को ये नहीं आता है तो ये सीखना पड़ेगा कि कैसे ये चीज़ें होती हैं। अब चूँकि लास्ट में 5 है, या देखिए चिन्ह पहचानने का क्या है इसका, कौन संख्या कटेगी किससे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, लास्ट में अगर 0 है या 5 है तो संख्या 5 से कट जाएगी। तो ये लास्ट में 5 है ना, तो 5 से कट रही है। कैसे काटेंगे, 5 3 15, ये एक्चुअली भाग हो रहा है। जिसे हम भाग करते हैं तो उसका उल्टा रूप है ये। 5 3 15 हो गया और 6 आ गया, 5 1 9 5 हो गया। और 5 1 9 5 हो गया, 1 बचा, 5 दूनी 10 हो गया, दोबारा 5 25। तो 15,625 का 5 से भाग करने पर कितना आएगा आंसर, 3,125। और फिर इसको 5 से हम भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 30 31, 5 दूनी 10, दोबारा 5 25। तो ये कह रहा है कि को आधार 5, अब इसको और कर लीजिए। 5 से भाग करेंगे, 5 1 9 5, 5 दूनी 10, दोबारा 5 25, फिर 5 से करेंगे 5 दूनी 10, दोबारा 5 25, और फिर 5 से करेंगे 5 25। तो आधार 5 पर लिखना है इसको हमें। तो आधार 5 पे देखिए ये सारे के सारे 5 है ना, कितना 5 है, 1 2 3 4 5 6। तो आधार 5 पे, आधार 5 पे घात कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 आ गया। ठीक, 5 पे 6 आएगा, 25 पे कितना आएगा, देखिए 1 25 2 25 3 25, 3 आएगा। भाई ऐसे कर लेंगे ना, 5 25 1 25, 5 25 1 25, 5 25 1 25, 1 25 2 25 3 25 हुआ कि नहीं हुआ। और ये 600 125 के जाते हैं कितना व्यक्त करेंगे, तो ये देखिए 5 25 पंचे 125, ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 125 में कितना हो जाएगा, 2 बार, 2 ही तो 125 हो रहा है। देखिए 1 2 3 125, 1 2 3 125। तो 125 2 बार करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 15,625। तो ये जो है ये सवाल हो गया। और इसके बाद ये है कि ये 0.0001 को आधार 0.01 पर घात के रूप में व्यक्त कीजिए। ये कुछ आपको टफ लग सकता है, तो ये मैं सवाल बता रहा हूँ। ये तीसरा सवाल है। इसमें क्या है, 0.0001 को, है ना, आधार 0.01 पर घात के रूप में लिखिए। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। 1/100 है, तो इसको हम दशमलव में कैसे बनाते हैं, इसको हम ऐसे तो भाग करते हैं सिंपल तरीके से, 100 से भाग करेंगे। यहाँ पे 1 है तो दशमलव लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 1 करेंगे, 100 कट गया, है ना। तो इसका सरल दशमलव में रूप क्या है, ये है ना। 1/100 का जो दशमलव में रूप है वो ये है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि 0.0001 को आधार पर 0.0 पर घात के रूप में लिखिए। तो आधार हमको ये देना है और घात हमारी ये रहेगी। तो अब इनका दोनों का जो पहले मान है वो हम निकाल लेते हैं, कितनी कितनी वैल्यू है, तभी इसको हम आसानी से कर पाएंगे। एक्चुअली है क्या ना कि आप एक चीज़ इसके पहले पढ़े होंगे
कि जो माइनस होता है उसको देखिए, संख्या रेखा पे जो संख्या रेखा आपने पढ़ी, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। लेकिन ये -1 होता है, ये -2 होता है, ये -3 होता है, ये -4 होता है ना। तो इधर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इधर जाएंगे प्लस हो जाएगा। मतलब ऊपर जा रहे हैं तो प्लस हो रहा है, नीचे आ रहे हैं तो माइनस हो रहा है। तो उसी आधार पे ये सवाल लगेगा। आइए देखते हैं कैसे लगेगा। तो सबसे पहले आप इसको जो है 0.01 को जो है बनाइए पूर्ण संख्या में, पता चले कि कितना इसकी वैल्यू है ना, आपकी जानकारी के लिए। तो ये कितना हो जाएगा, इसके नीचे 1 आ गया, पुराना फार्मूला है, 1 0 और 1 0, जितने आपको उतना हमने हटा दिया। तो एक्चुअली ये 1/100 हो गया। मतलब ये है कि इसका अगर हम आधार इसको हम उस तरह बनाएंगे तो कितने पे आएगा, 10 बेस पे आएगा। तो 10 की घाते 2 हो गया बटा 1 हो गया। ठीक है, ये हो गया इस संख्या का 0.01 का जो मान मैंने निकाला ये है। आगे बढ़ लीजिए, इसका निकाल लीजिए कितना है, 0.0001 का हो जाएगा 0.0001 बटा, यहाँ पे 1 हो गया, 1 2 3 4, जितने अंक है उतना 0 बढ़ जाएगा। तो इसका रूप कितना हो गया, 1/1000, सॉरी 10,000, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 हो गया। अब इसका कितना रूप हो जाएगा, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 2 0 था तो 2 अंक आया, यहाँ पे 1 2 3 4 है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 0.001 को आधार 0.01 पर घात के रूप में लिखिए। तो आधार ये है कितना, 0.01, तो घात कितना बनेगा इनका, 4। ठीक है ना, क्योंकि देखिए 10 दामा 100 दामा 1000 दामा 10,000, ये तो करेंगे इसको हम 10 दामा 100 दामा 1000 दामा 10,000, ये 10 की घाते 4 ही आएगा। लेकिन अब चूंकि पॉइंट पे लिखना है तो आधार तो यही रहेगा। देखिए आधार ये है और घात के रूप में लिखना है इसको, तो ये 4 बार तो आया है, तो ये हो जाएगा 0.01 की घाते 4। इस तरीके से ये सवाल हल हो जाएगा। आगे देखिए है -343/512 को आधार -7/8 पर घात के रूप में लिखिए। तो ये बहुत ही सरल है, इसको इस तरीके से आप कर लीजिए, फटाफट मैं बता देता हूँ और खत्म हो जाए। ये हो जाएगा 343 और बटे 512 माइनस है बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा 343 को हम पहले काटते हैं, तो ये कितने से कटेगा, 4 3 7 3 10, ये कटेगा। एक्चुअली हमें लगता है ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से, 3 1 9 3, 3 1 9 3, 3 से भी नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से काटिए, 7 से काटिए, 7 चौक 28, 28 8 6 14 है ना, 7 9 63 और 7 7 49, ये आ गया 7 की घाते कितना, 3, 1 2 3, 512 है तो 512 को भी काटिए, 512 कितने से कटेगा, ये पहली बात तो लास्ट में 2 है तो जाहिर सी बात है 2 से कट जाएगा, तो 2 से काट लीजिए, है ना। तो ये कितना हो जाए, 2 दूनी 4 1 5 2 5 10 11 2 6 12, ये तो हो गया। अब 2 से फिर काटिए इसको, 2 1 9 2, 2 दूनी 4 1 5 2 5 2 8 16 128, फिर 2 से काटिए, 2 6 12 और 2 चौके 8, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 23 6 2 दूनी 4 है ना, 32 दूनी 64 होता है ना, फिर 16 आ जाएगा,
फिर 2 अट्ठे 16 और फिर 2 चौके 8 और फिर 2 दूनी 4, है ना। ये आपका हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 64 दूना, इस तरीके से करते 128 दूना 256 दूना 512। तो ये एक्चुअली आधार इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 की घाते 9 हो गया। अब ये कह रहा है सवाल आपका, देखिए यहाँ पे सवाल कह रहा है 343/512 को -7, इसमें कंडीशन लगी हुई है कि -7/8 के आधार पे लिखना है कितना बार गया है। तो देखिए 7 का तो क्लियर है कि 3 हो गया, 8 का देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 हो गया, 2 ये यहाँ भी हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, एक 8 यहाँ पे हो गया। तो यहाँ भी 3 आ रहा है, देखिए 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस तरीके से सवाल हल हो जाएगा। बच्चों ये चीज़ें बहुत ही आसान है, कुछ बच्चों को बिल्कुल ये भारी लग रहा होगा कि कैसे कैसे किया जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि चीज़ें बहुत ही आसान है और बड़ी सरलता के साथ हो जाती हैं। हाँ, लेकिन ये कि उनको हल करने की कुछ सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों का अगर हम अभ्यास करेंगे तो ये सवाल आसानी से हल हो जाएंगे। लेकिन उन सिद्धांतों को सीखना पड़ता है, जब सीखेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे, बिना सीखे कोई काम नहीं कर पाएंगे। और बिल्कुल निराश नहीं होना है, जहाँ पर भी दिक्कत आती है, मैंने आपके पहले भी कई सारे वीडियो में अपना नंबर दे रखा है, सीधे आप मुझसे कांटेक्ट करिए, मुझसे बात करिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पूरी मेहनत